जॉन शाह की आज के बाद वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोवेंस क्या होते हैं, ठीक है, और कनाडा में हम लोग क्यों प्रोवेंस में जाना चाहिए और कौन सा प्रोवेंस जो है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ये चीज़ आपको उस वक्त काम आएगी जब खास तौर पे आप अप्लाई करेंगे अपना पीआर, ठीक है। एक चीज़ और, जब अपना पीएनपी आप कोई भी अप्लाई करेंगे पीएनपी प्रोग्राम या पायलट प्रोग्राम, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से प्रोवेंस में अपना पीआर अप्लाई करने जा रहे हो, आपको कौन से प्रोवेंस में काम करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लेके जाऊंगा, मगर आपको ये बता दूंगा कि कनाडा में 10 जो है वो प्रोवेंस होते हैं, मगर हम लोग ओंटारियो ही जाना चाहते हैं, सारे लोग मॉन्ट्रियल में जाना चाहते हैं। तो जब सब लोग एक ही जगह पे चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जॉब्स कम हो जाएंगी। जब जब सारी लेबर, ये सारे मतलब मैनेजर वगैरह, सारे लोग डॉक्टर्स वगैरह एक ही जगह पे चले जाएंगे तो वेजेस कम हो जाएंगी, क्योंकि लेबर और वर्कर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको पता है सैलरी कम हो जाएगी। तो एमबीए में अगर आप लोगों ने कॉमर्स पढ़ी है या एमबीए किया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा, जब लेबर ज़्यादा हो जाती है तो सैलरीज कम हो जाती हैं, और जब लेबर कम होती है तो सैलरीज हाई होती हैं। इसीलिए हमारे कंट्रीज़ में क्या होता है, लेबर बहुत चीप है, जबकि यहाँ पे लेबर लेना बहुत मुश्किल है। इवन कि अगर आपको किसी के इससे घर का काम भी करवाना है, तो एक अगर ये सफाई भी करवानी है अगर आपको, तो आपको उसको 100 से लेकर $200 तक देने पड़ते हैं, ठीक है। और आगे चल के मैं आपको और भी चीज़ें कुछ इस तरह के हवाले से बताऊंगा, ताकि और इन वीडियोस का मकसद ये है कि मैं आपको 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स करवा दूं कि आप खुद कनाडा का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोगों से खुद बहस कर सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे है, ताकि आपको कोई चूना ना लगाए, कोई भी आपकी हलाल की कमाई जो है वो ज़ाया ना कर पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यू ब्रांसविक प्रोवेंस के हवाले से, ठीक है जी। मैंने आपको इसके ऊपर, मेरी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी टिकटॉक के ऊपर, न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम, उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, मगर एक डिटेल में जो है वो मैंने न्यू प्रोजेक्ट लिया आप लोगों के लिए, तो मैं उसके ऊपर एक और डिटेल से वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं नोवा स्कॉशिया। देखिए, इस तरह की जब आप प्रोवेंस में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक मेन चीज़ ये होती है कि इन प्रोवेंस में आबादी ऑलरेडी कम होती है। सेकंड थिंग, इनका जो है वो, जब आप पीएनपी अप्लाई करते हैं तो आपको 600 पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है, अपने जब पीआर अप्लाई करते हैं। और सेकंड जो थिंग आपको, जो मेजर चीज़ आपको ये मिलती है कि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, क्योंकि लेबर शॉर्ट होती है। बट हाँ, ये इलाके थोड़े से सर्द होते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ जो मैंने पर्सनली नोट की है, जो मैंने अपने मतलब पर्सनली नोट की है, वो ये है कि यहाँ पे जो है वो आपको जो इंग्लिश, मतलब आपकी मेजर चीज़, हमारे पाकिस्तानियों का सबसे, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वालों का सबसे बड़ा मसला ये है कि आइल्स के बैंड नहीं ले पाते। तो ये आपको 4, 4.5, 5 बैंड पे भी कहते हैं वेलकम, आ जाओ यार, हमें बंदों की ज़रूरत है। और इसके अलावा मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके पॉइंट्स ऑलरेडी कम होते हैं, मगर फिर भी उनका जो है वो पीआर लग जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, एसटी जोन्स है, ये आपको याद होने चाहिए। जब अगर आप कनाडा से जाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कनाडा में 10 प्रोवेंस है, कौन से प्रोवेंस में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। ये न्यू फाउंडलैंड का एरिया है। इसके अलावा जो है क्यूबिक के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, क्यूबिक मॉन्ट्रियल बड़ा सुना होगा, गाने वाने बनते हैं इसके हवाले से। और इस प्रोवेंस के थोड़े से लॉ जो है वो दूसरे जो है वो प्रोवेंस से थोड़े से डिफरेंट है। ओंटारियो को सबको पता है, जहाँ जो है यहाँ पे टोरंटो भी है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है मैनिटोबा, ठीक है जी, विनिपिग, इसका जो है वो हर जो है वो प्रोवेंस है, और इसके जो है वो मेन सिटी जो है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मिनीपिग, ठीक है जी। आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। सस्कैचुअन के हवाले से भी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते हैं जहाँ पे 4 से लेकर 4.5 या लास्ट 5 आइल्स के बैंड हों आपके, तो आपको सस्कैचुअन भी आपको पीआर दे देता है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो दुबई, सऊदीया, कतर, कुवैत, ओमान वाला रूल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप वीज़ा दे दें, आप वीज़ा दे दें, हम वीज़ा नहीं दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको एजुकेट कर सकता हूँ, इसके बाद आपने वीज़ा खुद अप्लाई करने, एजेंटों को 20-25 लाख रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होता है कि ये लोग खुद बुलाते हैं आपको, ठीक है, आपकी प्रोफाइल देखते हैं और मेरिट पे सिर्फ लोग बुलाते हैं। और ये मत सोचें कि सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, लीबिया, सीरिया, शाम, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ के लोग जो है वो यहाँ आने के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अल्बर्टा का कैलगरी है, अल्बर्टा के हवाले से ब्रिटिश कोलंबिया, फिर उसका विक्टोरिया। इसके अलावा से यकून के हवाले से भी मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी होती है। वाइट हॉर्स, इसके अलावा बहुत ठंडा इलाका भी है। और इसके अलावा जी हम आ गए हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में, ठीक है जी। आपको मोस्टली चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएनपी क्या होता है। आप जिस कंट्री से देख रहे हैं प्लीज़ अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखें। यहाँ पे जो है वो अब जो है वो 5 बजने वाले हैं। होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, कुछ समझ आ गया होगा, एटलीस्ट मेन चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कभी भी जो है वो आपने मेन
प्रोवेंस है उसमें अप्लाई नहीं करना। प्रोवेंस में यहाँ पे प्रोवेंस क्या होते हैं, प्रोवेंस का मतलब सॉरी मैं बताना भूल गया। देखिए जब हमारे पाकिस्तान इंडिया में होते हैं डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ज़िले होते हैं, सूबे होते हैं, फिर ज़िले होते हैं। यहाँ पे जो है वो स्टेट होते हैं, सॉरी प्रोवेंस होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे डिफरेंट प्रोवेंस होते हैं, हर प्रोवेंस के अपने जो एक रूल और रेगुलेशन होते हैं, और आप जिस जहाँ पे रहते हैं आपको वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। इसी तरह हमारे कंट्री में जो है वो थोड़ा सा वाइड है, जो है फेडरल को ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है, यहाँ पे प्रोवेंस को ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है, बट फेडरल भी आता है, ठीक है। बट आगे चल के इस बारे में और बात करेंगे। होप आप लोग को मोटा मोटा समझ आ गया। जब भी आपसे कोई वीज़े की बात करें सबसे पहले तो आपने उससे पूछना है कि भाई ये तो बताओ कि कनाडा में कितने जो है वो प्रोवेंस है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपने पूछना है पीएनपी क्या होता है, फिर उससे पूछना है पायलट प्रोग्राम क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इस कोर्स में सीखेंगे, फ्री ऑफ कोर्स है, कोई पैसे चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस वीडियो को शेयर करें, 1 मिलियन आप लोगों ने करवाना है और मैं आपको पूरी एजुकेशन दूंगा 1 महीने में। आप लोग अपने कज़नों का